अब हम हर एक मसल फाइबर के बारे में, दैट इज़ द स्केलेटल मसल, द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लास्टली हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ द स्मूथ मसल्स। सो जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं हियर, जैसे पहले मैंने टर्म में मेंशन किया था, दैट इज़ द टेंडन, जो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है ये रीजन को, एंड दिस इज द टेंडन, द वाइटिश पार्ट। सो हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर है इट इज द एपीमाइसियम। एपी मतलब सबसे ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि आउटर, एंड माइसियम रिलेटिंग टू द मसल। और ये जो एपीमाइसियम है ये ग्रुप ऑफ फैसिकल्स को कवर करता है, और जो फैसिकल है इट इज़ इन टर्न कवर्ड बाय द पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम रीजन में ही आपके ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द मसल फाइबर्स, एंड विद इन द पेरीमाइसियम वी हैव द मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंडोमाइसियम, दैट इज़ हर एक मसल फाइबर जो है वो एंडोमाइसियम से कवर्ड है। सो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि जो एपीमाइसियम है इट कवर्स द बंडल ऑफ फैसिकल, जो पेरीमाइसियम है इट इज़ कवरिंग द फैसिकल, और जो एंडोमाइसियम है इट इज़ कवरिंग द मसल फाइबर। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो स्केलेटल मसल है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्राइटेड मसल, यानी इसमें बैंड्स या फिर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके न्यूक्लियाई जो होता है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। एंड वन मोर पॉइंट दैट इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियाई, whereas in case of the cardiac muscle or the smooth muscle we have only uninucleated या फिर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है in case of the cardiac and the smooth muscle। अब इसमें भी हमारे पास सार्कोलेमा है, और जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज़ दी टी ट्यूब्यूल्स विच इज़ फॉर्मिंग बाय द ट्रायड, और कैल्शियम स्टोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो स्केलेटल मसल है इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द टाइप 1 एंड द टाइप 2। टाइप 1 मसल फाइबर्स जो है दीज आर स्लो एक्टिंग, whereas जो टाइप 2 मसल फाइबर्स है दीज आर फास्ट एक्टिंग, या फिर बोल सकते हैं कि फास्ट ट्विच, एंड टाइप 1 मसल फाइबर्स आर द स्लो ट्विच। अब जो टाइप 1 मसल फाइबर्स होते हैं दीज आर डार्क रेड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मायोग्लोबिन। सिंस यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होता रहता है और इट अकर्स एट अ वेरी हाई रेट, सो इट इज़ डार्क रेड इन कलर also because of the presence of high mitochondria, and the type 2 muscle fibers are bright white in color because of the less amount of mitochondria and myoglobin। अब जो टाइप 1 मसल फाइबर है इसका जो एनर्जी सोर्स है इट इज़ फ्रॉम द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एंड टू बी स्पेसिफिक इट इज़ फ्रॉम द ऑक्सीजन फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीजन फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लगता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है हाई अमाउंट में होता है बिकॉज इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, द टाइप 1 मसल फाइबर्स, whereas in case of type 2 muscle fibers it occurs with the help of the anaerobic glycolysis। अब जो टाइप 1 मसल फाइबर्स है these are used since these are slow acting, या फिर बोल सकते हैं कि आराम से काम करेंगे लेकिन ज़्यादा देर तक काम करेंगे, सो दीज आर लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, whereas the fast muscle fibers are involved in the short term activity। जैसे कि आपके एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स हो गए। एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स वो मसल्स जो आपके ऑर्बिट और जो सुपीरियर आईलिड है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, whereas in case of type 1 muscle fibers we have the postural muscles। पोस्चरल मसल्स यानी जो आपके पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द बैक के मसल्स, द पेल्विस के मसल्स
एंड द अब्डोमेन के मसल्स। ये हो गए आपके थाई के मसल्स और लेग के मसल्स, और यहाँ पर आपके आई के मसल्स सारे प्रेजेंट हैं। सो मूविंग अहेड, अब हमने देखा कि एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है ये प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन इनका कुछ पैटर्न है, और ये पैटर्न इज डिफाइंड बाय द सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। So it is the functional unit of the striated muscle fiber. In case of the smooth muscle, these are present irregularly, जिसका डायग्राम हम थोड़ी देर में देखेंगे। So यहाँ पर आप देख सकते हैं, that is firstly notice हमारे पास मायोसिन हेड रीजन है। ये जो मायोसिन हेड है ये अटैच करेगा टू द एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो ब्लू में प्रेजेंट है, these are the actin filaments which can be seen here, and here we have the myosin tail. Now apart from it we have the Z disc. अब ये जो Z disc है, हम कह सकते हैं कि जो सार्कोमियर है it is present between the two Z discs, that is here and here. दो Z डिस्क के बीच का रीजन को हम कहते हैं दी सार्कोमियर। नाउ एज वी सेड वी हैव सम अदर मायोफिलामेंट्स आल्सो, दीज आर द टाइटन। अब इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दी कैप्जी मॉलिक्यूल्स, जो रीजन सिर्फ एक्टिन और टाइटन फिलामेंट से बना हुआ है उसे हम कहते हैं आई बैंड। यानी आई बैंड वो रीजन है जहाँ पर मायोसिन पाया नहीं जाता। देन वी हैव द ए बैंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रीजन इन्वॉल्विंग द मायोसिन एंड द एक्टिन, यानी जो रीजन में आपका मायोसिन का पार्ट प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द एक्टिन, इट इज़ नोन एज द ए बैंड। एंड जिस रीजन में आपके मायोसिन टेल प्रेजेंट है इट इज़ नोन एज द एच जोन। ये जो एच जोन है ड्यूरिंग द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो पास आएंगे। सो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट जो एच जोन प्रेजेंट था पहले, इट हैज़ नैरोड, ये कम हो गया है, और ये जो लाइन प्रेजेंट होती है इन दी एच जोन इट इज़ नोन एज द एम लाइन। अब जो आई बैंड है इट स्टैंड्स फॉर द आइसोट्रॉपिक, the A stands for the anisotropic, the M line stands for the methyl Schliebe line, और we have the H zone which is the Hansen zone। जो आई बैंड वाला रीजन होता है, इससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो नॉर्मली पास होती है, लेकिन अगर इस रीजन से हम पास करेंगे तो लाइट को ज़्यादा पेनिट्रेशन फेस करना पड़ता है। सो इसीलिए ये रीजन जो है वो डार्क मिलता है, और जो आई बैंड वाला रीजन है इसे हम लाइट रीजन कहते हैं। सो इसीलिए आई बैंड को हम लाइट रीजन भी कहते हैं और जो ए बैंड है उसे हम डार्क रीजन भी कहते हैं। नाउ regarding it we have the clinical significance, that is the rigor mortis। rigor mortis एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं आफ्टर दैट। ये क्यों होता है? बिकॉज एटीपी के एब्सेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ एटीपी की वजह से जो एटीपी का अमाउंट कम है बिकॉज ऑफ डेथ, अब आपकी बॉडी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर सकती जिसकी वजह से वो एटीपी प्रोड्यूस करे। सो बिकॉज ऑफ इट वी हैव द कंडीशन रिगोर मोर्टिस, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट, जो ये मायोसिन हेड है ये अटैच रहता है टू द एक्टिन फिलामेंट, जिसकी वजह से स्टिफनिंग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन फेज ऑफ रिलैक्सेशन। ये बॉन्ड टूटता है इन फेज ऑफ रिलैक्सेशन, लेकिन अगर ये होता नहीं है देन इट लीड्स टू द कंडीशन नोन एज द रिगर मोर्टिस, और ये मोस्टली होता है
after death. Then we have the another component which is present, that is the DGC, also known as the dystrophin glycoprotein complex. ये जो dystrophin glycoprotein complex है, इसका सिंपल सा काम है in the muscle membrane of the striated muscle, that is the cardiac and the skeletal muscle. It has the function of signaling the molecule or stabilization of the cytoskeleton, यानी जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये काम होता है ऑफ द DGC कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. और इसमें से ये डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, ये डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोग्लाइकन, एक्स्ट्रा सेलुलर लैमिनिन और अदर प्रोटीन से बना हुआ होता है. सो जो इसमें से डिस्ट्रोफिन है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. दैट इज़ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस इससे रिलेटेड 2 कंडीशंस आते हैं, 2 क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं, विच आर द ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड द बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये क्यों होता है? बिकॉज जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो प्रोड्यूस होना फेल हो जाता है. अगर डिस्ट्रोफिन जीन बनती नहीं है, देन इट वुड लीड टू द कंडीशन known as the Duchenne muscular dystrophy and the Becker's muscular dystrophy. So और इसके जो symptoms है और conditions है दोनों में अलग अलग है. और एक और important point regarding it is that it is the second largest gene in our body. The dystrophin gene is the second largest gene in our body. So lastly हम टाइटिन के बारे में डिस्कस करेंगे. टाइटिन जैसे हमने देखा, it was present between the M band and the Z band, या फिर M line and the Z band, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. और इसका जो काम होता है, इट इज़ टू ब्रिंग बैक द मसल इन द नॉर्मल पोजिशन, यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्शन किया, ये काम होता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स का. जैसे हमने देखा कि एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उसकी, जो मायोसिन हेड को एंटर करने देगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम मॉलिक्यूल, और जो आपका पुलिंग वाला प्रोसेस है वो होगा, लेकिन जो टाइटिन है वो उसको वापस लेके आएगा इन द नॉर्मल पोजीशन. सो द फंक्शन ऑफ द टाइटिन इज टू ब्रिंग बैक द मसल इन द रिलैक्स फेस और द नॉर्मल फेस. और टाइटिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इट प्रिवेंट्स द डैमेज. अब इससे रिलेटेड वी हैव द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज़ द फैमिलियल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अब इसमें जो आपकी TTN जीन होती है, जो TTN जीन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द टाइटिन मॉलिक्यूल. और अगर ये मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, फेलियर ऑफ TTN जीन लीड्स टू द कंडीशन दैट इज़ द फैमिलियर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. डायलेटेड यानी ये अगर आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है तो इसे हम कहते हैं डायलेशन, दैट इज़ इंक्रीज इन साइज, ये है डायलेशन. सो सिमिलरली इन केस ऑफ हार्ट व्हाट इट वुड बी, ये अगर आपका एक हार्ट मैं आपको बताता हूँ इन अ स्क्वायर फॉर्म, तो इट वुड एनलार्ज फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज, और कार्डियोमायोपैथी होगी, यानी हार्ट का डिसफंक्शनिंग.